प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्कूल ऑफ साइंस मेरठ में। देखिए, टॉपिक चल रहा था हमारा प्रकाश का परावर्तन, जिसके अंदर मैंने आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में बता दिया था। देखिए, अगली जो बात करेंगे, जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारा परावर्तन के नियम। क्या होगा जी? परावर्तन के नियम। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, इसके अंदर हम बात करेंगे इसके अंदर परावर्तन के नियम की। अगर आपको ये डायग्राम बिल्कुल समझ में आ गया होगा पिछली वीडियो के अंदर, तो ध्यान से देखिए। जेड जेड डैश क्या है? एक परावर्तक पृष्ठ है, जैसे पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था, बिल्कुल सेम डायग्राम है, वही चीज है। और जो हमारी ओ ए होगी आपतित किरण होगी, ए बी क्या है? परावर्तित किरण होगी, इसी से रिलेटेड होगा। और ए एन क्या है? हमारा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। तो हम बात करेंगे किसके? परावर्तन के नियम की। ध्यान से सुनना, परावर्तन के नियम के अंदर ये है, नाम कहने को नियम रख दिया, लेकिन जो आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है वही चीज होगी। उन्हें वे दो नियम है, दो बातें इसके अंदर जो डायग्राम के अंदर छिपी हुई है। ध्यान से सुनना। तो अगर कोई आपसे पूछे कि परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो आप बताओगे कितने होते हैं? दो नियम। यानी कि परावर्तन के कितने नियम होंगे? दो नियम। कितने नियम होंगे जी? दो नियम। पहला नियम समझ लीजिए। समझने के लिए मैं इधर कर रहा हूं। अगर मान लीजिए कुछ कंडीशन ऐसी बन रही हो, अगर आपने 10th क्लास में ऐसे पढ़ा होगा, 9th क्लास के अंदर, सॉरी, एक्स एक्सीज, ये वाई एक्सीज, और ये होगी हमारी जेड एक्सीज। एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष। अगर तुम देखोगे इसके अंदर क्या होती है? नीचे वाई डैश मान लेते हैं, इधर क्या होगा? हमारा एक्स डैश होगा। तो ध्यान से देखिए, जो हमारा ये वाला पृष्ठ है, ये सारा का सारा ऊपर वाई एक्सीज है, ये जेड जेड डैश इधर की ओर क्या है? हमारा एक्स एक्सीज। क्या है? हमारा एक्स अक्ष। और अगर मैं इधर के ऊपर की ओर बात करूं, तो ये हमारा क्या है? सिंपली वाई अक्ष दिखाई हमें दे रही। ठीक है। तो अब मुझे एक चीज बताओ कि जो हमारा एक्स अक्ष है, ये नीचे वाली लाइन, ये हमारा क्या है? वाई अक्ष है। तो अब एक चीज ध्यान से डायग्राम में देखो कि आपतित किरण भी किसकी साइड में है? वाई एक्स की साइड में है। ऐसे ही हमारा ए एन जो आपतन बिंदु, जो हमने खींचा हुआ विलंब है, आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब है, वो भी किसके अंदर है? वाई एक्स के एरिया में है। और जो हमारा परावर्तित किरण है, वो भी किसके अंदर है? हमारी वाई अक्ष के एरिया में आती है। इसका मतलब यहाँ एरिया नहीं बोला जाता है, यहाँ पे तल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तल। तो पहला नियम यही होता है कि जो आपतित किरण है, कौन जी? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों किस में है? एक ही तल में स्थित होते हैं। यह है पहला नियम कि आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब क्या है? बताओ। तीनों एक ही तल में स्थित हैं। खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। अरे, जो चीज हमें दिखाई दे रही वो नियम कहाँ बन गया? वो तो हमें खुद भी दिखाई दे रहा कि एक ही तल में स्थित होते हैं। डायग्राम अगर समझ में आ गया हो तो ये नियम बड़ा आसान है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों किसमें है? एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरी बात, ध्यान से देखिए, ये आपको याद रखना पड़ेगा, और ये है भी कि ये बिल्कुल नॉर्मल होता है, हमने बीचों बीच खींचा है। तो जितना एंगल हमारा आपतन कोण होता है, जितना कोण हमारा आपतन कोण बना होता है, उतना ही क्या होगा? हमारा परावर्तन कोण होता है। तो ये इसका दूसरा नियम होता है कि पहला नियम तो ये होगा कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों किस में होते हैं? एक ही तल में स्थित होते हैं। जबकि जो हमारा सेकंड वाला नियम है, यानी कि सेकंड वाला, उसका नाम क्या है? कि जो आपतन कोण है परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो एंगल आई बराबर किसके होता है? एंगल आर के। तो ये क्या है? हमारा परावर्तन का सेकंड नियम है। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के सदैव बराबर होता है, हमेशा ही बराबर होता है। अगर मैं एग्जांपल से समझे, अगर ये 30 डिग्री है, सपोज आई की वैल्यू 30 डिग्री है, तो कॉमन सी बात होगी कि आर की वैल्यू भी कितनी रखोगे? तुम 30 डिग्री रखोगे। यही क्या होता है? परावर्तन के नियम होते हैं। क्लियर होगी बात तुम्हें? समझ में आ गया होगा? अगर फिर भी अगर आपको वीडियो के अंदर कोई डाउट आता है,
तो आप उसके कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू।